नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अगर देखिएगा आज की इस वीडियो में आपको मैं एक परफेक्ट सिविल इंजीनियर का एक खासियत मैं बताना चाहता हूँ। वो है दोस्तों, जब मैं कैलकुलेट करा था ना स्टेप्स कैसा आया था और उसका लैंडिंग कहाँ पे आता है और ब्रिक वर्क कितना कंस्ट्रक्शन करना चाहिए कितना नहीं। एक परफेक्ट एग्जांपल आज मैं अपना दिखाता हूँ। एक साइट पे मैं खुद इस साइट पे ना मैं खुद एक स्टेप्स यहाँ तक कि जाते हैं बिल्कुल कंफर्म होके दीवार बांधा था। तो अभी देखिएगा 1 इंच का भी फ़र्क नहीं है जितना मैं दीवार बांधा। देखो लेबर्स को बताया था, गाइडेंस दिया था, सेम एज इट इज़ पक्का उसी लेवल पे लैंडिंग का बॉटम आया। सो लेट्स सी। नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। हाउस प्लान चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर 8095615113। पीछे की तरफ आप लोग देख रहे हैं ना, ये स्टेयरकेस है। जैसे कि देखिएगा मैं एक चीज़ कैलकुलेट करा था जब मैं नीचे का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था ना। अब हमारा टप्पा कुछ भी नहीं, एक फिक्स्ड हम रखे थे। 1 फीट का होना, 1 1 फीट के हमको टप्पा होना, यानी कि इसको हम टप्पा बोलते हैं लैंडिंग। और ये जो राइज़र है ना, इसको हम बोलते हैं राइज़र। ये हाइट हमको चेंज का होना था। चलो ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अब हमारा 1 फीट बोले तो ये 1 फीट ऐसा जाता। अब क्या करना, अपन लैंडिंग लैंडिंग लिए थे। लैंडिंग हमको कितना होना था, 3 फुट का लैंडिंग होना था हमारे को। ओके, 3 फुट छोड़ के जितना भी आता देखो वो इधर से कैलकुलेट करने का था। नीचे हमारे स्टेप्स आए थे, 7 टप्पे आए थे टोटल। ओके, 7 टप्पे आए थे प्लस एक लैंडिंग, यानी कि 8। 8 प्लस इधर 7 7 + 1 आया था। इधर क्या है, 8 + 1 आ रहा था। कैलकुलेट हम करे थे। सो एक टप्पा हमारा 6 इंच का आ रहा। तो 6 इंच 6 इंच मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ स्टेप्स कितना, 8 नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस और एक लैंडिंग। तो 6 इंच इंटू 4 मतलब 0.5 इंटू 4 कितना हुआ, 8। 0.5 इंटू 8 कितना हुआ, 4 फीट आ जाता। 4 फीट प्लस 6 इंच लैंडिंग का। तो मैं क्या किया था, जब हमारा कंस्ट्रक्शन चलने वाला था, जब जो है ये दीवार रहता, देखो यहाँ से 0 दिख रहा है ना आपको, यहाँ से इधर तक हम जो कंस्ट्रक्शन किया था 4 फीट 6 इंच एग्जैक्ट उसी लेवल पे आया। फिर उसके बाद ये वाला दीवार रहता था, इधर 3 स्टेप आ रहे थे। सो 4 फीट 6 इंच प्लस एक 6 इंच 5 फीट हुआ। 5 फीट 6 इंच 5 फीट 6 इंच प्लस एक 6 फीट। तो 6 फीट पे जो है अपन 6 फीट 6 इंच पे जो है अपन प्लस लैंडिंग आया ना, तब जो है हम उसका और एक एक छोड़े थे। ओके, तो ये हमारा लैंडिंग जो है ना सेम एग्जैक्ट इसी दीवार पे आया। फिर अगला वाला ये वाला जो दीवार रहता देखो, इसका लैंडिंग इसी लेवल पे आया। मतलब एक 19 20 इंच का फ़र्क हुआ, मतलब खाली 1 ही इंच का फ़र्क हुआ। तो हम इधर भीम नहीं लेना चाहते, उसकी वजह से पूरा बांधे। अगर आप भीम ले रहे बोले तो पूरा लेना पड़ता था, फुल भीम, लैंडिंग प्लस भीम। भीम की ज़रूरत नहीं है, लैंडिंग ले लो, रॉड जो है इसके अंदर फंसा दो, फिर इसके ऊपर दीवार उठा दो। तो इस तरह से दोस्तों एक परफेक्ट सिविल इंजीनियरिंग काम इस तरह से रहता जो है प्रिकॉशंस। नहीं तो अब क्या होता था बोलो, लैंडिंग इसके अंदर नहीं बैठता था। अगर हम दीवार, अगर ये दीवार मान लीजिए एक 2 फीट और एक 3 तर हाइट लेते थे समझो, तोड़ लेना पड़ता था। यहाँ पे भी सेम, अगर हम पूरा दीवार लेते तो तोड़ लेना पड़ता था। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको दीवार नहीं बांधना, थोड़ा भी दीवार नहीं बांधना, सेंटरिंग वाले जो है भीम का बॉटम डाल लेके करना पड़ता, वो फिर जुगाड़ काम था। तो उस जुगाड़ को अवॉइड करने के लिए जो है इस एक तरीका अपन अपनाए हैं। एंड परफेक्ट तरीके से आया, 1 इंच का भी फ़र्क नहीं आया। ये देखिए, ये एक ही लेवल पे आया। इसके बाद अब जो है रॉड्स जो है पूरा यहाँ तक घुसा सकते हैं अपन, लैंडिंग के ऊपर नीचे दीवार, लैंडिंग ऊपर, इस तरह से आएगा। सेम यहाँ पे भी एक गैप भी बना लेते हैं उन लोग का, यहाँ पे भी सेम इस तरह से। तो साथियों, मेरा बोलने का यही है, जब भी आप एक घर कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, कंपल्सरी आप लोग एक 2000 लेके प्लान लीजिएगा। उसके बाद 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन लीजिएगा 3000 देके, और एक 4000 देके ना पूरा घर का जो है वॉक थ्रू ले लीजिएगा, आपका घर कैसा दिखता है, घर बांधने के बाद कैसा घर दिखता है बोल के। सो ये मेरा एक ओपिनियन है, आप लोगों को मेरा एक सजेशन है। इस तरह से लिए तो जो है आपका ही घर परफेक्ट हो जाता, और किसी और का नहीं होता, आपका ही घर परफेक्ट होता। जब आप इतना ही खर्चा नहीं कर सकते बोले तो आप घर क्या बांधेंगे, हर कोई पूछेगा कहाँ पे क्या लेना क्या नहीं, कुछ भी कंफ्यूज नहीं रहता अगर आप 3D वॉक थ्रू लिए, 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन लिए। उसके अलावा जो है आरसीसी का एक डिज़ाइन लीजिएगा आप, आरसीसी का जो है 3D डिज़ाइन लीजिएगा।
और आरसीसी स्ट्रक्चरल डिटेल्स भी लीजिएगा, तो इससे जो है आप लोगों को एक आइडिया मिल जाता है दोस्तों, परफेक्ट एक पता चल जाता है। ओके, एंड कुछ इस सीढ़ी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। काम का परफेक्शन ऐसा रहना चाहिए जब भी आप घर कंस्ट्रक्शन करते हैं।